Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों, ट्राइब्स के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और आज जो ट्राइब हम पढ़ने वाले हैं उस ट्राइब का नाम है मालपहाड़िया ट्राइब। मालपहाड़िया जो है ये एक प्रिमिटिव ट्राइब है झारखंड का। ये एरिया ऑफ कंसंट्रेशन इसका है संथाल परगना, माउंटेन्स ऑफ राजमहल एंड सिंहभूम। अगर हम प्रजाति की बात करें तो ये प्रोटो एस्ट्रेलॉयड प्रजाति के बिलोंग करते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो इनकी जो लैंग्वेज है वो माल्टो भाषा है और ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालपहाड़िया जो ट्राइब है उसकी लैंग्वेज कौन सी है, तो माल्टो लैंग्वेज है। ठीक है, मालपहाड़िया ट्राइब्स में गोत्र नहीं होता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इनमें जो वधु मूल्य है उसको पून भी कहते हैं और बंदी भी कहते हैं, लेकिन दोनों का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। पून जो है ये कैश में होता है और बंदी जो है जब हम वधु मूल्य काइंड में चुकाते हैं। काइंड में मतलब हम कोई सेवा कर दे रहे हैं या कुछ और मतलब और कुछ काम करके दे रहे हैं, तो उस फॉर्म का जो भी वधु मूल्य होता है उसको हम बंदी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। ग्राम प्रधान को ये लोग प्रधान बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं महतो या ओहदार भी बोला गया है। इकोनॉमी अगर हम मालपहाड़िया की देखें तो मेनली तो ये हंटिंग बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि मालपहाड़िया जो है आपको पता है कि ये एक प्रिमिटिव ट्राइब है। तो ज़्यादा ये मेन स्ट्रीम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको ये परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी इनका हंटिंग है और ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसको झूम एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और जिसके लिए ये टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं वो है कूरवा या कूरवा। ठीक है, कूरवा भी बोलते हैं या कूरभा भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन प्रधान देवता जो है इनका वो है सन। फेस्टिवल जैसे ये सुरजाही हो गया या माघे को सेलिब्रेट करते हैं। इनके अंदर जो लैंड है उसकी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे पहला जो कैटेगरी है वो है सेम। सेम लैंड जो है वो बहुत फर्टाइल होता है। फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो है टिकुर। टिकुर जो है वो लेस फर्टाइल है। और तीसरी है डेम। डेम की जो फर्टिलिटी है वो सेम और टिकुर के बीच की होती है। ठीक है, और चौथी जो कैटेगरी है वो है बाड़ी लैंड। बाड़ी जो है ये किचन गार्डन होता है। तो ये आपको चार कैटेगरी ऑफ लैंड जो है आपको पता होना चाहिए। मालपहाड़िया के केस में ये आपको मैच द कॉलम के फॉर्म में पूछ सकता है। अब अगला जो इंफॉर्मेशन है वो है कि सीथू या सीथूदार कौन होता है। तो ऐसा आदमी जो कि मैरिज के लिए ब्राइड खोजता है उसको हम लोग सीथू या सीथूदार बोलते हैं। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना जो इंफॉर्मेशन है आपको मालपहाड़िया ट्राइब के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। अब अगला जो ट्राइब है वो है गोंद ट्राइब। गोंद के बारे में हमने देखा कि ये मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है इंडिया का। अगर हम एरिया ऑफ कंसंट्रेशन देखें झारखंड में तो गुमला और सिमडेगा, ये जो आपका साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है झारखंड में, वहां पे इनका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। उसके अलावा ये रांची, पलामू, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सिंहभूम और सरायकेला खरसावा वाले एरिया में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें भी अगर आप बात करें तो तीन कैटेगरी होती है। सबसे पहले होते हैं राजगोंद। राजगोंद जो होते हैं ये अभिजात्य क्लास वाले होते हैं। अभिजात्य क्लास का मतलब कि जो हायर क्लास के लोग होते हैं। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है वो है पटेल गोंड। पटेल गोंड जो है वो जमींदार होते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है धूर गोंद या कमिया की। तो ये लोग जो है जनरली लेबरर्स होते हैं और ये लैंडलेस होते हैं। ओके, तो होप करता हूं कि आपको ये तीन कैटेगरी ऑफ गोंद ट्राइब समझ में आया होगा। उसके बाद
सेम गोत्र मैरिज जो है यहाँ पे प्रोहिबिट होता है। इंपॉर्टेंट, यूथ डॉर्मेट्री दैट इज युवा गृह जो है इनका घोटुल कहलाता है। क्या कहलाता है? घोटुल। तो देखो युवा गृह की बात करें तो सबसे पहले हमने संथालों का युवा गृह या यूथ डॉर्मेट्री देखा था। वहां पे क्या बोलते थे उसको? बताइए, क्या बोलते थे? घोटुल ही बोलते थे। ओराओं में हमने देखा कि यूथ डॉर्मेट्री को वो लोग धुमकुड़िया बोलते हैं। देन मुंडा और हो ट्राइब्स जो है कितियोड़ा बोलते हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ रहे हैं गोंद ट्राइब में ये लोग क्या बोलते हैं? तो ये लोग भी घोटुल बोलते हैं। ठीक है। मल्टीपल मैरिज का फेनोमिना है इस ट्राइब में। विडो रीमैरिज भी होता है और डाइवर्स का फिनोमिना भी है इस ट्राइब में। इकोनॉमी का सोर्स देखें तो एग्रीकल्चर है या मेनली जो कि फॉरेस्ट से एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं ये गोंद ट्राइब के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट जो है ये गोंडवाना के हैं। ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज है वो गोंडी भाषा है। सादरी और नागपुरी भाषा भी इनमें प्रोमिनेंट है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ये लोग दीपा या बेवार बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अभी हमने जो मालपहाड़िया के केस में देखा कि ये लोग अपने जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसको पूर्वा बोलते हैं और गोंद जो है ये अपने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को दीपा या बेवार बोलते हैं। ठीक है। कुल देवता को ये लोग परसापन बोलते हैं। पृष्ठ को ये लोग बैगा बोलते हैं और जो पूजा परफॉर्म करता है उसको ये लोग फरदंग बोलते हैं। और मेजर डिटीज की बात करें तो ठाकुर देव जो है मेजर डिटी है गोंद ट्राइब के। तो इतना इंफॉर्मेशन जो है आपको पता होना चाहिए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमने गोंद ट्राइब के केस में देखा वो है क्या? इनका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये इसको दीपा या बेवार के नाम से जानते हैं और मालपहाड़िया जो है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कुरवा या कुरवा के नाम से जानते हैं। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए गोंद ट्राइब के बारे में। अब अगला जो हमारा ट्राइब है वो है चेरो ट्राइब। चेरो ट्राइब की बात करें तो एरिया ऑफ कंसंट्रेशन इनका पलामू का क्षेत्र है। रांची और हजारीबाग में भी पाए जाते हैं। इनका अदर जो नाम है वो है चौहान राजपूत। दैट इज अपने आप को ये चौहान राजपूत कहते हैं और इसीलिए अपने नाम के आखिर में ये लोग सिंह का टाइटल लेते हैं, है ना। उसके बाद ये अपने आप को डिसेंडेंट्स जो है च्यवन ऋषि के डिसेंडेंट्स अपने आप को ये मानते हैं। स्पेसी दैट इज प्रजाति की बात करें तो ये द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इनमें 7 गोत्र हैं। मैरिज जो है वो सेम गोत्र में यहाँ पर भी प्रोहिबिटेड है। तो हमने देखा कि मैक्सिमम जितने भी ट्राइब्स हैं उसमें संगोत्रीय विवाह जो है वो निषिद्ध है। वधु मूल्य को ये लोग दस्तूरी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। जनरली अभी तक हमने वधु मूल्य या तो हमने देखा कि पून बोला जाता है या तो गिनियंतंग बोला जाता है। ठीक है। बट दस्तूरी जो है ये एक नई टर्मिनोलॉजी है। तो ध्यान रखिएगा कि अ, आपका चेरो ट्राइब जो है इसमें वधु मूल्य को दस्तूरी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट। ओके। तिलक टू ग्रूम ये प्रैक्टिस किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है। PRACTICE होता है। ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो दूल्हा होता है उसको तिलक लगाने का एक प्रैक्टिस है। इसमें भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैरिज है। जैसे सबसे पहला ढोला विवाह है। यहाँ पे ब्राइड जो है वो ग्रूम के घर जाती है और जनरली इस तरीके का जो विवाह है वो गरीब लोगों के यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। फिर एक चढ़ाऊ विवाह होता है जहाँ पे जो ग्रूम होता है वो बारात लेके लड़की के यहाँ पे जाता है और इस तरीके का मैरिज जो है ये एक्सपेंसिव मैरिज है। तो ये दोनों तरीके का विवाह ना आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको सवाल पूछ सकता है कि ढोला विवाह किस तरीके का विवाह होता है, ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। फिर चढ़ाऊ विवाह के बारे में भी पता होना चाहिए। और एक और फॉर्म होता है विवाह का जिसको हम लोग घनरऊ विवाह बोलते हैं। ठीक है। तो ये 3 फॉर्म्स पता होने चाहिए आपको।
उसके बाद जो विडो रीमैरिज होता है उसको सगाई बोला जाता है। विलेज को ये लोग डीह बोलते हैं। पंचायत को ये लोग भैयारी पंचायत बोलते हैं, जिसका हेड जो है महतो होता है। अदर ऑफिशियल्स जैसे कि चदीदार हो गया या पंच, या इस ट्राइब में देखने को मिलते हैं। इनकी जो इकोनॉमी है वो भी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। पृष्ठ को ये लोग बैगा बोलते हैं। तो हमने देखा कि जनरली पृष्ठ के लिए या तो पाहन का टर्म यूज किया जाता है या तो बैगा का टर्म यूज किया जाता है। ठीक है। और संथालों में हमने देखा था वहां पे नाइके का टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। बट आप देखोगे कि ज्यादातर ट्राइब्स के लिए बैगा टर्मिनोलॉजी को ही यूज किया जाता है। और बैगा क्लास जो है वो झारखंड में एक जनजाति भी है, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इन जो चेरो ट्राइब है इसकी जो लैंग्वेज है वो सदानी लैंग्वेज है। अब इसमें दो क्लास होता है, एक होता है 12 हजारी और एक होता है 13 हजारी। 12 हजारी जो है ये हाई क्लास होता है और 13 हजारी जो होता है ये लो क्लास होता है। तो ध्यान रखना कि जो छोटा वाला है वो हाई क्लास है और जो बड़ा वाला है वो लो क्लास है। ठीक है। और ये जंगल में स्टे करना पसंद नहीं करते हैं। क्या है? जंगल में स्टे करना ये पसंद नहीं करते हैं। कौन? तो चेरो ट्राइब। ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन जो है आप चेरो ट्राइब के बारे में ध्यान रखिएगा और आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको पूछेगा भी नहीं। देखिए, ट्राइब से क्वेश्चंस और फैक्ट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट जो डिस्टिंक्ट पॉइंट होता है ना वही आपको एग्जाम में पूछेगा। और खासकर जो पहले 4 ट्राइब्स हैं आपके संथाल, मुंडा, ओरांव और हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ट्राइब्स आते हैं उनके कुछ कुछ सैलिएंट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि उसको डिस्टिंक्ट बनाता है दूसरे ट्राइब से। जैसे वधु मूल्य, अभी तक हम वधु मूल्य को पढ़ रहे थे कि गिनियंतंग होगा, है ना, या गोनोंग टका होगा या पून होगा। लेकिन देखो यहाँ पे चेरो में हमने पढ़ा कि वधु मूल्य जो है इसको दस्तूरी बोलते हैं। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अब अगले ट्राइब की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है आपका चिक बड़ाई। चिक बड़ाई जो है ये झारखंड की बुनकर ट्राइब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बुनकर ट्राइब के तौर पे हम किस ट्राइब को जानते हैं और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड की जो बुनकर ट्राइब है वो चिक बड़ाई है। एरिया ऑफ कंसंट्रेशन अगर हम इनकी बात करें तो रांची, गुमला और सिमडेगा का जो एरिया है वहां पे इनका संकेंद्रण है। अगर हम प्रजाति की बात करें तो द्रविड़ स्पीसी से बिलोंग करते हैं। इसमें 2 तरीके के क्लासेस हैं, एक है बड़ गोहरी या बड़ जात और दूसरा जो है छोट गोहरी या छोट जात। तो बड़ गोहरी या बड़ जात जो है ये हायर क्लास, नाम से ही पता चल रहा है बड़, है ना, बड़ा मतलब बड़ा। और छोट गोहरी या छोट जात जो होता है ये छोटा जो क्लास होता है या लोअर क्लास जो होता है उसको बोला जाता है। गोत्र है अलग अलग तरीके का, जैसे जनरिया, तजना और खम्मा। फिर पॉलीगैमी या विडो रीमैरिज यहाँ पे प्रेवलेंट है और विडो रीमैरिज आपको पता ही है, उसको सगाई के टर्मिनोलॉजी से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अखड़ा या पंचायत इस ट्राइब में नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। क्या? कि चिक बड़ाई ट्राइब में जो है अखड़ा या पंचायत नहीं होता है। इकोनॉमी जो है इनकी बेसिकली हमको पता है कि ये कपड़ा बुनने का काम करते हैं, इसीलिए ही तो इन्हें बुनकर जनजाति बोला जाता है। ठीक है। और हाथों से बने कपड़ों का जनक भी इनको कहा जाता है। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि पूछेगा आपसे कि हाथों से बने कपड़ों का जनक किस ट्राइब को बोला जाता है, तो चिक बड़ाई जनजाति को बोला जाता है। देवता जो है इनके सिनबोंगा है। सर्वोच्च देवी है देवी माई। लैंग्वेज इनकी नागपुरी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि चिक बड़ाई जनजाति का जो लैंग्वेज है वो कौन सा है, तो नागपुरी लैंग्वेज है। और यहाँ पे जो मैरिज परफॉर्म करता है उसको ये लोग ठाकुर बोलते हैं। पूजा जो है वो कंडक्ट किया जाता है पाहन के द्वारा।
ट्रेडिशन ऑफ नरबली इस ट्राइब में जो है वो प्रेवलेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि किस ट्राइब में नरबली का ट्रेडिशन है, तो चिकबड़ाई ट्राइब जो है यहाँ पे नरबली का ट्रेडिशन देखने को मिलता है। वैशाख के महीने में ये लोग बड़ पहाड़ी या सुरजाही पूजा मनाते हैं और स्टेपल फूड जो है इनका राइस होता है। तो इतना इंफॉर्मेशन जो है आपको चिकबड़ाई ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो कि अगला ट्राइब है वो है सौरिया पहाड़िया ट्राइब। सौरिया पहाड़िया जो है ये आपका एक प्रिमिटिव ट्राइब है झारखंड का। झारखंड के टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का ये 0.53% कंस्टिट्यूट करता है। फेस्टिवल को ये लोग आद्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और माघ या चैत के टाइम पे ये लोग सलियानी पूजा सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब अदर नेम जो है इस ट्राइब का वो मलेर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या कि मलेर जो नाम है ये किस ट्राइब का अल्टरनेट नाम है। तो ध्यान रखिएगा कि सौरिया पहाड़िया वाले अपने आप को मलेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलेर बोलते हैं। ठीक है, इनका अगर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन देखें तो संथाल परगना का क्षेत्र है। लैंग्वेज इनका कुरवा है। ठीक है, कुरवा भाषा। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए भी जो टर्म यूज किया गया था वो कुरवा था और माल पहाड़िया वाले आई थिंक यूज करते हैं कुरवा, है ना? माल पहाड़िया नहीं, कहीं पर हमने पढ़ा था ना, हाँ माल पहाड़िया में ही हमने पढ़ा था कि ये जो झूम एग्रीकल्चर के लिए ये लोग पूर्वा टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। उसी तरीके से जो सौरिया पहाड़िया वाले हैं ये लोग लैंग्वेज जो है इनका वो पूर्वा भाषा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही टर्मिनोलॉजी का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। यूथ डॉर्मेट्री को ये लोग कोड़वा बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये एक डिस्टिंक्टिव फैक्ट है ना? डिस्टिंक्टिव फैक्ट है कि सौरिया पहाड़िया जो ट्राइब है इसका यूथ डॉर्मेट्री को क्या बोला जाता है? तो कोड़वा बोला जाता है। अभी तक हमने देखा कि संथाल लोगों को जो यूथ डॉर्मेट्री होती है उसको घोटुल बोलते हैं। ओराओं के केस में आई थिंक हमने धुमकुड़िया पढ़ा। मुंडा और हो में हमने गितियोड़ा पढ़ा। फिर हमने मालपहाड़िया ये सब में हमने घोटुल भी पढ़ा, है ना? फिर हमने गितियोड़ा भी देखा था। गितियोड़ा के बाद जो है आपको यहाँ पे एक नया टर्मिनोलॉजी मिल रहा है दैट इज कोड़वा। ठीक है, आई थिंक उसके बाद देखिए इसमें भी दो तरीके के कोड़वा होते हैं। एक होता है मर्समक कोड़वा जो कि मेल्स का यूथ डॉर्मेट्री को कहा जाता है और दूसरा है पेलमा का कोड़वा जो कि फीमेल की यूथ डॉर्मेट्री को कहा जाता है। इसमें गोदना कल्चर फेमस है। अप्रूवल ऑफ गर्ल इज मैंडेटरी फॉर मैरिज। तो मैरिज के लिए लड़की की जो जो ब्राइड है उसकी परमिशन लेना, उसका जो सहमति है वो बहुत जरूरी होता है। अब जो ग्राम पंचायत है उसके हेड को ये लोग मांझी कहते हैं। क्लस्टर ऑफ विलेज को ये लोग अड्डा कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ये लोग भी पूर्वा कहते हैं। तो पूर्वा इनका लैंग्वेज भी है और झूम खेती या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए भी जो ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसको पूर्वा बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपके मालपहाड़िया वाले होते हैं वो लोग भी पूर्वा बोलते हैं और आपके ये जो है ये लोग भी क्या बोलते हैं? पूर्वा बोलते हैं। प्रोमिनेंट गॉड इनका लयहू गोसाई है। ग्राम प्रधान को ये लोग कांदो मांझी बोलते हैं और कांदो मांझी का जो असिस्टेंट होता है उसको कोटवार या चालवे बोला जाता है। ठीक है, और जो संदेश वाहक होता है दैट इज इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है उसको भंडारी बोला जाता है। ऑफिशियल्स यहाँ पे जो रहते हैं उनको गिरी या कोटवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जोत या कोड़कर खेती को ये लोग भीठा या धामी बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, फिर काऊ का मीट यहाँ पे निषिद्ध है और मैरिज जो है ये कंडक्ट किया जाता है वेद सिद्धू के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैरिज जो कंडक्ट किया जाता है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो वेद सिद्धू करके एक ऑफिशियल होता है उसके द्वारा। ओके, तो इतना इंफॉर्मेशन जो है ये सौरिया पहाड़िया ट्राइब के लिए सफिशिएंट है मुझे लगता है।
और आई थिंक इस लेक्चर के लिए भी इतना इंफॉर्मेशन जो है सफिशिएंट है। ज़्यादा ट्राइब्स को अगर हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे तो लेक्चर भी लंबा हो जाएगा और इतना फैक्चुअल है कि आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो अगला जो ट्राइब है हमारा, हम उसको अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होप करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।